कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शमदम व्याल कराल भालज्ञ कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणिन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम् सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तम गोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद जो कि भगवान का हृदय कहा गया है, इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो देखिए, कल भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की है उसमें उद्धव जी को व्रज की गोपियों को समझाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए उद्धव को वृंदारण्य में भेजा। पर भगवान कह रहे हैं कि उद्धव जाके ज्ञान दो, पर प्रभु उद्धव को व्रज की गोपियों के परम ज्ञान से परिचित कराना चाहते हैं। देखिए, जब दाल बनती है तो उस दाल में जीरा भी डलता है, राई भी डलती है, हींग भी डलता है, मसाला भी डलता है, तब वो पूरी दाल बनती है। तो अगर मोक्ष के मार्ग को पाना है, प्रभु के शाश्वत धर्म को प्राप्त करने का अधिकारी बनना है, तो भक्ति प्रेम दोनों होना चाहिए। वृंदावन में व्रज की गोपियों के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति समर्पण और प्रभु के प्रति भक्ति भरी हुई है। उद्धव जी ज्ञानी हैं, पर भक्ति और प्रेम का संपुट लग जाए तो उनका ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजा। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ था, कंधे पर पीतांबर था और भगवान श्री कृष्ण के ही जैसा श्रृंगार करके उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा के घर नंद भवन में द्वार पर जब वे आए तो भगवान श्री कृष्ण समझ करके नंद बाबा तो खुशी के मारे उछल पड़े, पर जब हृदय से लगाया और पास जाके देखा तो उन्हें पता चला ये तो कृष्ण जैसा दिखता है, कृष्ण का मित्र है, कृष्ण नहीं।
नंद बाबा ने उद्धव जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और फिर रात्रि में बैठ करके वे भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करने लगे। अब यहां पर अत्युत्कंठो भवत तुष्णिम, नंद बाबा श्री कृष्ण की बातें करते हैं और उनका कंठ इतना रुध गया कि वाणी मौन हो गई। श्री कृष्ण की बातें करते करते नंद बाबा की वाणी मौन हो गई। जब प्रेम बहुत अधिक होता है, भावनाएं बहुत अधिक होती हैं, तब वाणी मौन हो जाती है, क्योंकि शब्दों की कमी हो जाती है। यशोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। लिखा है, यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य अश्रुण्य वास्राक्षी स्नेह स्नुत पयोधारा। लाला की चर्चा सुनने मात्र से मैया का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। आंखों से प्रेम अश्रु और स्तनों से दुग्ध धारा बहने लग जाती है। दोनों की इस दिव्य वात्सल्यमयी स्थिति को देखकर उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान बहने लगता है। उद्धव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उपदेश कहां से प्रारंभ करूं और क्या कहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्रवचन हैं, उन सब का उद्देश्य एक ही है, गोविंद में मन लगे। परंतु देखो, ये दोनों पति पत्नी भगवान के प्रेम में ही डूबे हुए हैं। अरे अब मैं इन्हें कौन सा उपदेश दूं? यदि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं अपने कृष्ण को भूल जाओ, तो ये तो बड़ा विपरीत उपदेश होगा। सारी दुनिया परमात्मा में मन लगाने का उपदेश देती है, पर इनका मन तो गोविंद में इतना रचा बसा है कि अब मैं उस मन को हटा भी नहीं सकता। और श्री कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है, इनके मन में जो प्रेम है, उसे हटाना उचित भी नहीं है। तो अब कौन सा उपदेश दिया जाए? उद्धव जी को प्रशंसा करने के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता। प्रशंसा की झड़ी लगा दी। नंद बाबा से उद्धव जी कहते हैं, युवाम श्लघ्य तमौ नूनम देहिनाम इह मानद नारायणे अखिल गुरु यत्कृता मतिरीदृशी। धन्य हैं आप दोनों, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। आपने अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण में इतनी अद्भुत रति है। ऐसी रति, ऐसी मति और ऐसी गति सब गोविंद के ऊपर ही निछावर है। बाबा पता है श्री कृष्ण कौन है? एक बार जो श्री कृष्ण का ध्यान कर ले और कहीं अंत काल में उनका नाम स्मरण कर ले, तो संसार में दोबारा फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह परब्रह्म ही कृष्ण है। उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है, तो अवश्य आएंगे। पर एक निवेदन मैं आपको अवश्य करूंगा, बुरा मत मानना बाबा। जिस कृष्ण को तुम केवल अपना बेटा समझ रहे हो, वह केवल तुम्हारा बेटा नहीं है। वह तो घट घट वासी है। ना माता ना पिता तस्य, ना भार्याम ना सुतादय, नात्मीयो ना परश्चापि, ना देहो जन्म एवच। वह निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, निरूपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई है, ऐसे ही घट घट में वह समाया है। जिस लकड़ी का मंथन कर दो, उसी से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जहां तुम्हारी प्रीति भावना पुष्ट हो जाए, कृष्ण वहीं से प्रकट हो जाता है। बाबा, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उससे रहित हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट, सब में वही समाया है। जो दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, वह सब अच्युत के बिना संभव नहीं है। सब उसी का विविध रूप है। दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्यत स्थास्नुश्च ऋष्णुर्महदल्पकम च विना विना अच्युताद वस्तु तराम न वाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूता। ऐसा भी कोई सत्ता है जो उसके बिना हो? चारों तरफ सब वही है। जैसे एक
कुंभकार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बहुत सारे बर्तन बनाता है, घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, दीपक बनाता है, मटकी बनाता है, सुराही बनाता है। नाम रूप से अलग अलग है, आकृति भी अलग अलग है, पर तत्वतः सब में मिट्टी एक ही है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसमें मिट्टी ना हो, सब मिट्टी के ही होते हैं। प्रकार नाम रूप पृथक पृथक हैं, पर तत्वतः श्री कृष्ण तत्व तो सब में समाया है। जैसे कुल्हड़ में, सुराही में, हर मिट्टी के बर्तन में मिट्टी है, उसी प्रकार से इस संसार में श्री कृष्ण रूपी तत्व समाया हुआ है। सर्वम विष्णुमयम जगत, उसके बिना कुछ भी नहीं है। नंद बाबा बोले, भैया तेरा उपदेश मेरी समझ में नहीं आता। अरे उद्धव, तू कह रहा है कि मेरा साक्षात पुत्र ब्रह्म है, परिपूर्ण परमात्मा है। अरे मैं तो एक मोटी सी बात बताता हूं, किसी का पागल पुत्र घर छोड़कर भाग जाए, जो एकदम निकम्मा हो, घर के लिए भारत स्वरूप हो, और ऐसा पुत्र भी घर छोड़कर चला जाए तो वह कैसा भी बुरा हो, पर माता पिता का लाड़ फिर भी कम नहीं होता। पर जब हमारा कृष्ण जैसा बेटा, जिसे तू स्वयं भगवान कह रहा है, वह जब हमसे दूर चला गया तो क्या हम उसका विस्मरण कर देंगे? तू सोच पा रहा है कि ऐसे कृष्ण जैसे पुत्र को हम भूल पाएंगे? तू कहता है वह भगवान है, पर हमें तो कहीं से भगवान नजर नहीं आता। भगवान तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला होता है, और यशोदा ने तो उसे ऊखल से बांध दिया था। भगवान तो योगियों के भी ध्यानगम्य परम शांत होते हैं। भगवान का कैसा स्वरूप है? शांतम। परंतु वह तो महानटखट था, घर घर में ग्वालिनियों के मटके फोड़ता था। न जाने तू कैसे उसे भगवान मानता है। अरे हमारी आंखों में तो उसकी भगवत्ता कहीं से नजर नहीं आती। यदि वह भगवान जैसा है तो भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल सकते हैं? हमारे नेत्र उसकी रूप सुधा के रसिक बन चुके हैं, और तू कहता है उसके कोई रूप रंग नहीं है। इन नेत्रों ने उसकी रूप सुधा का पान किया है, यह नेत्र कैसे मान लेंगे कि उसका कोई रूप नहीं है? जिन हाथों ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, गोदी में उठाकर बिठाया है, वह मेरे यह हाथ कैसे मान लेंगे कि उसका कोई आकार नहीं है? स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई प्यास में तड़प रहा हो, पानी की बूंद के लिए तरस रहा हो कि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल ही जाएंगे, और ऐसे अत्यंत प्यासे के पास कोई सज्जन आकर कहे कि पानी की जगह पानी का ज्ञान देने लगे। पानी, वह कहने लगे प्यासे से विद्वान आदमी के पानी कहां नहीं है भैया। ऊपर देखो मेघों में पानी भरा है, नीचे देखो धरती में, जहां देखो वहां पानी निकलेगा। अपने भीतर देखो, पानी तुम्हारे भीतर है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से शरीर बना है, तो जल तुम्हारे भीतर है। वह व्यक्ति गलत नहीं कह रहा, वह व्यक्ति सही कह रहा है। पर उस समय प्यासे को प्रवचन की नहीं, पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उसे पानी की प्यास है। इसी तरह हमारी स्थिति है। हम श्री कृष्ण के स्वरूप के चिंतन में लीन हैं और श्री कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। और उद्धव, तुम्हारे ये ज्ञान मिश्रित वाक्य हमारी बुद्धि में नहीं ठहरते। सारी रात उद्धव जी की नंद बाबा के साथ चर्चा करते करते यूं ही बीत गई। ना नंद बाबा सोए और ना उद्धव जी, किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह हुई तो स्नान करने के लिए उद्धव जी यमुना जी की ओर चल दिए। सुबह सुबह का समय है, गोपियों की दृष्टि उद्धव जी के रथ पे पड़ी। सब गृह कार्य छोड़कर वे तो दौड़ पड़ी और एक दूसरे से कहती हैं, सखी देखो देखो, नंद भवन के दरवाजे पर आज रथ खड़ा है। मैं पहचान गई, ये तो वही रथ है जिसमें बैठकर माधव श्री कृष्ण मथुरा को गए थे। ये रथ यहां कैसे खड़ा है? लगता है कोई आया है। देखते देखते सब गोपियों ने उस रथ को घेर लिया। रथ भी वही,
घोड़े भी वही, लगता है अक्रूर फिर आ गया है। एक बोली अब अक्रूर क्या करने आएगा, वो तो कृष्ण को ले गया। तो दूसरी व्यंग मारते हुए कहती है कि हमारे कृष्ण कन्हैया को पहले हमारे गोविंद ने उसके मालिक को मार डाला, अब उसके मालिक का तो देहांत हो गया, तो हमें लेने आया होगा ताकि हमारे हाथों से पिंडदान करा दे। अक्रूर आगतः किंवा यह कंसस्यार्थ साधकः ये नीतो मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचना किम साधयिष्यत्यस्माभिर भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम। आपस में उस रथ को लेकर गोपियां चर्चा करती हैं। उद्धव जी रथ के पास आ गए और जो उद्धव जी की सांवली सलोनी सूरत, पीतांबर कंधे पर और मोर मुकुट देखा तो कोयम अच्युत वेशभूषण, वे कहती हैं अरे ये तो बिल्कुल हमारे श्री कृष्ण की वेशभूषा वाला है, ये कौन है। सभी गोपियां दौड़ पड़ी और उद्धव जी को घेर लिया। वे कहती हैं हम पहचान गई, तुम हमारे प्यारे श्री कृष्ण के भेजे हुए कोई सखा हो, क्योंकि तुम्हारे कंधे पर जो ये पीतांबर है ना, इसकी गंध से हम परिचित हैं। ये हमारे प्यारे श्री कृष्ण का पीतांबर है, ये हमारे नेत्रों में सदा नाचता रहता है। अरे हमने पहचान लिया है, शायद इसीलिए ये उड़ा करके तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सकें। जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर भवान प्रियचिकीर्षया। अरे हम जान गई कि तुम उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो। अब देखो व्यंग करती हैं, हमारे प्यारे के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो, ऐसा नहीं कहती। वे कहती हैं यदुपतैः। क्यों? बोले अब तो वह श्री कृष्ण यदुवंशी है, वही यदुवंशी उसके लिए सब कुछ हो गए। उन यदुवंशियों के मालिक ने, उस कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अरे भाई माता पिता की याद आ गई होगी इसीलिए भेज दिया होगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि कोई संत भी बन जाए तो भी उसे अपने माता पिता की याद आ ही जाती है। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनेह अपि सुदुस्तिजा। बड़े बड़े मुनियों को माता पिता का स्नेह त्यागना बहुत कठिन होता है, अन्यथा ब्रज में अब श्री कृष्ण के लिए स्मरणीय है ही कौन। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता के 100 वर्ष पूरे हुए, तो वो उनसे मिलने के लिए गए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो भी अपनी माता का दर्शन करने गए। तो यही गोपियां कह रही हैं कि कोई संत भी बन जाए तब भी माता पिता को नहीं भूल पाता। माता पिता भी बहुत जर्जरित वृद्ध हो गए हैं, उनकी याद आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस श्री कृष्ण ने ब्रज को तो ऐसे त्यागा सखी जैसे जंगल में आग लगे और सारे जानवर छोड़कर भाग जाएं। दूसरी गोपी कहती है ठीक कहा बहन, ऐसे ही छोड़ा है उसने जैसे पुष्प की सुगंध लेकर भंवरा उड़कर चला जाता है। एक बोली जैसे भिखारी पुरुष को गणिका वैश्या त्याग कर चली जाती है। एक बोली जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर यजमान को आशीर्वाद देकर चला जाता है। तो एक बोली जैसे अतिथि भोजन करके घर छोड़कर चला जाता है। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ राधा रानी के चरण कमलों की ओर बढ़ा। राधा रानी के लाल लाल कमल जैसे जो चरण के तलुए हैं कमल के समान चमक रहे थे। भंवरे को लगा चलो ये पुष्प है, पुष्प का पराग ले लूं। तो कमल दल की भ्रांति में कमल समझ करके किशोरी जी के चरणों पर जाकर बैठ गया। गोपियों को लगा ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत है, तो भंवरे से ही बातें करने लगती हैं। इसी का नाम भ्रमर गीत है। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांग्री सपत्न्यः कुच विलुलित माला
कुमकुमश्मश्रुभिर्न। इस प्रकार से गोपियों ने भ्रमर गीत गाया है। इसके बाद उद्धव को नंद बाबा, यशोदा मैया और व्रज की गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा समझ में आई। जब भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा में उद्धव जी पहुंचे तो उद्धव जी ने ही भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना रोष प्रकट किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हो उद्धव तुम नाराज हो, क्या बात है? अरे तुम 1-2 दिन के लिए गए थे और 6 महीने के बाद आ रहे हो। तो उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिन संतों के बहुत अधिक ध्यान लगाने पर भी आप उनके ध्यान में प्रवेश नहीं करते, वही दर्शन गोपियों को सहजता से प्राप्त है। पर आपने उन गोपियों को अपनी विरह की अग्नि में जला रखा है। अब जब उद्धव ने वृंदारण्य के, वृंदावन की गोपी ग्वाल का प्रेम समर्पण श्री कृष्ण के प्रति जो है वो देख लिया, तो भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी की और निकटता हो गई। प्रेम का संपुट लग गया उद्धव जी के मन में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आगे की लीलाएं हैं। राजीव जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंसी सुधा की सुंदर नगरी, हंस सुता की सुंदर नगरी, कुंजन की छाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही। वे सुरबी वे भाची दोनी, वे सुरबी वे भाची दोनी, खारी की दुहावन जाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उदो मोहे ब्रज बिसरत नाही।
ग्वाले बाले करत मिलती कुलाहले। ग्वाले बाले कर मिलती कुलाहती, नाचत गाहे बाई उदो मोहे ब्रेत बेसरत नाई उदो मोहे ब्रेत बेसरत नाई। सूरदास प्रभु रहे मौन है, ओ, 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 सूरदास प्रभु रहे मौन है, ये कह कह पछताई उदो मोहे ब्रज बेसरत नाही उदो मोहे ब्रज बेसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कागरी, हंस सुता की सुंदर कागरी, कंजिन चाही चाहे उदो मोहे ब्रज बेसरत नाही उदो मोहे ब्रज बेसरत, मोहे ब्रज बेसरत, मोहे ब्रज बेसरत नाही। श्री राधे। श्री सुखदेव जी अब श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए कहते हैं, परीक्षित, प्रभु ने कंस का उद्धार किया। कंस के उद्धार के बाद जब कंस की पत्नियां, दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास गईं और अपनी विधवा वैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बताया। जरासंध ने कुपित होकर के 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना भगवान की, भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण किए, पर भगवान उसे बार बार छोड़ देते हैं। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ जो काल यवन है, जो मलेच्छों के राजा हैं, उनको भगवान से युद्ध करने भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया गया। भगवान उसे देखकर बिना कोई शस्त्र लिए नगर से बाहर निकल पड़े। लिखा है, निर्जगामपुर द्वारात पद्ममाली निरायुधा। निरायुधा यानी बिना अस्त्र शस्त्र के, पुर द्वारात, भगवान मथुरा के द्वार पर आ गए। भगवान के हाथ में कोई आयुध नहीं है। काल यवन श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें अपना पीतांबर उड़ा करके भगवान छुप गए। काल यवन ने
पीतांबर को पहचान लिया और पीतांबर को पहचान कर भगवान श्री कृष्ण समझकर सोए हुए महाराज मुचकुंद को जोर से एक लात मारी। मुचकुंद जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं का और असुरों का एक भयंकर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की और वरदान में मांगा कि मुझे विश्राम चाहिए। मैं कई वर्षों से देवताओं आपके लिए लड़ता रहा। देवताओं ने कहा, आप यहां विश्राम कीजिए। जो आपको असमय जगाएगा वह भस्म ही हो जाएगा। तो आज भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म कराया। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने मुचकुंद महाराज को अगले जन्म में पावन भक्ति का वरदान दिया। हमारे संत कहते हैं, संतों की मान्यता है कि वही द्वापर में जो मुचकुंद थे वही कलिकाल में नरसी भगत बनकर प्रकट हुए, जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। परम भगत नरसिंह जी भगवान के अद्भुत भगत थे, जिनके लिए भगवान सावल शाह सेठ बन गए। देखिए, मुचकुंद ने काल यवन को जिस गुफा में भस्म किया, वो गुफा कहां पर थी? धौलपुर, राजस्थान। काल यवन का अंत करवाकर प्रभु वापस मथुरा लौटकर पहुंचे। उधर बलराम जी महाराज ने अपने हल मूसल से उन मलेच्छों का संहार कर डाला जो काल यवन के साथ आए थे। जैसे ही विश्राम किया कि जरासंध 18वां आक्रमण करने आ गया। भगवान बोले, बलराम जी अब तो लड़ते लड़ते थक गए, चलो कहीं भाग चले। बलराम जी कहते हैं, कैसी बात कर रहे हो कन्हैया? जरासंध 17 बार का हारा बैठा है, हम भागेंगे तो वह पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बोले, बलराम भैया चिंता मत करो, मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया है। सबको वहां भेज देंगे और इसे पागल बनाकर हम और आप भाग चलेंगे। बलराम जी बोले, बदनामी होगी, लोग हमें रणछोड़ कहेंगे। भगवान बोले, एक नाम और बढ़ जाएगा। जहां माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, चित्त चोर कहते हैं, तो रणछोड़ भी कहेंगे। बलराम जी बोले, भैया तेरी लीला तू ही जान। 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग लिए, बलराम जी भी भाग लिए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर श्री कृष्ण और बलराम जी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया। भगवान उसी पर्वत से समुद्र में पहुंचकर सीधे द्वारका पहुंचे। उधर भगवान द्वारकाधीश बनकर ठाठ से विराज गए। यहां जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उसे यह विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को भस्म कर दिया। विजय का शंख बजाकर के वह मगध देश लौटा। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाकर आया था कि अगर अब की बार मेरी विजय नहीं हुई तो ब्राह्मणों का महत्व नहीं रहेगा। भगवान ने उन ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए, और जरासंध ब्राह्मणों का अद्भुत भक्त बन गया, इसलिए भगवान ने 18वें युद्ध में उससे युद्ध करना त्याग दिया। ब्राह्मणों की कृपा से 18वीं बार जरासंध भगवान श्री कृष्ण से आगे निकल गया। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा गए और 14 वर्ष मथुरा में रहकर असुरों का उद्धार किया। आज 25 वर्ष के श्री कृष्ण हो चुके हैं। 25 वर्ष की अवस्था में प्रभु मथुरा से निकल के द्वारकाधीश बने। बलराम भैया का विवाह महाराज रेवत जी की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ और द्वारकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ हुआ। परीक्षित बोले, सुखदेव जी एक क्षण रुकिए, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बातें सुनी हैं। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान नाम
राक्षसीन विद्यानीन उपयेम इति श्रुतम। अरे हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्यारे प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए और कहते हैं बिल्कुल ठीक सुना था परीक्षित, ऐसे ही हुआ था। परीक्षित ने कहा तो जरा बताइए महाराज, ये विधि भगवान ने क्यों अपनाई? सुखदेव भगवान बोले राजन सुनो, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्निका च वरानना। विदर्भ देश के जो राजा हैं भीष्मक, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली। 5 भाइयों की एकलौती बहन थी रुक्मिणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण की महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में एक इच्छा जागी कि अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ में आ गया है। 5 पुत्रों को बुलाया और 5 पुत्रों से परामर्श लिया। वे कहते हैं पुत्रों, तुम अब समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर सबसे बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया। अरे पिताजी, उस रणछोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम। भीष्मक जी कहते हैं ठीक है ठीक है, ऐसा ना बोल, ज्यादा व्याख्या ना कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो वहां तू करना, मैं तो कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठकर गया और दूसरे दिन लौट कर आता है और कहता है पिताजी, परसों बारात आने वाली है। भीष्मक जी चौंक गए, परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी? अरे कहां संबंध पक्का कराया? रुक्मी बोला पिताजी, मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता। सिंधु नरेश दम घोष के पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आ गया हूं। मैंने उसे समझा दिया है, परसों वह बारात लेकर आ जाएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी के मन में कान में जब ये समाचार पड़ा तो वे परेशान हो गईं। वे कहती हैं हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही हूं। वे अपनी भाभी जी के सामने गईं। भाभी जी के सामने रोते रोते मन की सारी बात कह दी। भाभियों ने समझाया, बहन ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो, कुछ ना बने तो कम से कम एक पत्र भिजवा दो कृष्ण को। रुक्मिणी जी ने कलम उठाकर तुरंत एक बड़ा सुंदर भावपूर्ण पत्र लिखा है। 7 श्लोकों में उन्होंने एक पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, इसे मेरे प्राण समझो। शीघ्रातिशीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु श्री कृष्ण को द्वारका में जाकर ये पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर बड़ी वेग से दौड़े और द्वारकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंच गए। दरबार में जैसे ही ब्राह्मण को आते हुए श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। अरे आइए आइए पंडित जी महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़कर अपने अंतःपुर में, मतलब प्राइवेट रूम में ले जाकर के बिठा दिया। उन्हें स्नान आदि से निवृत्त कराकर सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति। भोजन आदि से निवृत्त करवाकर जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो चरण दुबाते हुए भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए क्या बात है। कच्चिद द्विज वर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मता। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न करते थे कि आपका धर्म कर्म ठीक चल रहा है या नहीं, तुम्हारे धर्म आचरण में कोई विघ्न उपस्थित तो नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों का यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणों के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों की होती है। धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर ब्राह्मणों को कोई चिंता नहीं रहती। भगवान कहते हैं जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं प्रसन्न रहता हूं।
और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, स्वयं में संतुष्ट रहता है, उसे मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। असंतुष्टो सकृल्लोका नाप्नोत्यपि सुरेश्वर अकिंचनोपि संतुष्टः शेते सर्वांग विज्वरः। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोकों का राज्य वैभव भी मिल जाए, फिर भी परेशान रहता है। इसके विरुद्ध घर में फूटी कौड़ी भी ना हो, एकदम अकिंचन हो, परंतु यदि हृदय उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान कोई नहीं है। उसके मन में कभी कोई पीड़ा होती ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली क्या है? उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं। अब महाराज आप ये बताइए, ब्राह्मण देवता आप मेरे इस किले में, इस दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य होगा। सर्वम नु ब्रूय गुह्यम चेत किम कार्यम करवाम ते। आप कौन सा गोपनीय कार्य करने आए हैं, कृपया बताइए। पंडित जी ने तुरंत रुक्मिणी जी का पत्र निकालकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में थमा दिया। भगवान जल्दी से पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है, पत्र पढ़कर आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले, महाराज ये आपका निजी पत्र है, राजसभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुना दूं। भगवान बोले, ब्राह्मण आज तक कोई भी रहस्य मैंने अपने ब्राह्मणों से नहीं छुपाया है। इस पत्र में जो भी रहस्य है आप निसंकोच खोलिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशति विचित्तम पत्र पमते। रुक्मिणी जी ने दो संबोधन किए। वे कहती हैं, हे अच्युत और हे भवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है पर देखा कभी नहीं है। आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर मेरे नेत्र आपको देखने के लिए तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को वह परम लाभ कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे प्रभु? अब आप सोच रहे होंगे, भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और ये पत्र इतनी जल्दी डाल दिया। तो रुक्मिणी जी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया है और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया है, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात आने वाली है, कहीं और से आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा कर ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूं कि आइए, वीरता दिखाइए, वीरता का शुल्क देकर मुझे यहां से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर हाथ उठाना पड़ेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु ऐसा ना करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे लेने आए, ये नहीं करना। इसका भी एक उपाय है। अंतः पुरांतर चरिमहिन अनिहत्य बंधु स्वाम उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम पूर्वैद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नव वधुर गिरजाम उपेयात। हमारी कुल परंपरा है श्री कृष्ण, हमारे यहां जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह के पहले गिरजा मंदिर में पूजन करने जाती है। उस परंपरा अनुसार मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा। महाराज सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, और कहीं आप सही समय पर मुझे लेने नहीं आए तो प्रभु याद रखना, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर आपके अतिरिक्त मैं और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी सच बताऊं तो जो स्थिति रुक्मिणी की है ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंक गए, महाराज
आपकी क्या स्थिति है, आप भी सुना दीजिए। भगवान बोलते हैं, मैंने संतों से और ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनी है। सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही ध्यान करता हूं। कभी कभी तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही रात्रि बीत जाती है। तथाहम अपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान मम उद्वाहो निवारिता। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मनःस्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं। अरे ब्राह्मण, आप जल्दी तैयार हो जाइए। भगवान तुरंत खड़े हुए। उन्होंने अपने घोड़े, जो शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े हैं, जो उच्च ही श्रवा के समान बड़े तेज हैं, उन घोड़ों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से। पंडित जी को हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और रथ को बड़ी तेजी से दौड़ा दिया। गोविंद का रथ दौड़ा, बलराम जी ने देख लिया। रात का समय हो रहा है, आवाज लगाई द्वारकाधीश, पर रथ तब तक तो न जाने कहां का कहां पहुंच गया। बलराम जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई, रात हो रही है, ये कृष्ण अचानक रथ लेकर कहां भाग गए, हमें तो कुछ नहीं बताया, क्या तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और कुंडनपुर के थे, इतना हमें मालूम है। हां, एक पत्र भी लाए थे, इतना भी हमें मालूम है। पर भगवान जाने अंतःपुर में क्या बात हुई, उन पंडित जी से भीतर ले जाते हुए हमें तो दिखे, पर बाद में आकर सीधे रथ में बैठे और दौड़ गए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं पता। बलराम जी बोले, वह पंडित कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता। पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो। सैनिकों, मैं भी तैयार होकर चलता हूं, क्योंकि हो ना हो वहां कुछ भी गड़बड़ होगी। शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है, तो शिशुपाल का मित्र बारात में जरासंध भी आएगा। बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे और कृष्ण कन्हैया अकेले चले गए हैं। मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। बलराम जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भैया है, अकेला कहीं समस्या में ना फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके बलराम जी ने कंधे पर हल मूसल को संभाला और चल दिए। सवेरा होते होते प्रभु का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप जाकर रुक्मिणी को समझा दो कि हम आ चुके हैं, वह किसी भी प्रकार से भयभीत ना रहे, जैसा पत्र में लिखा है वैसा ही होगा। पंडित जी गए, इधर पूरे कुंडनपुर में हल्ला मच गया, बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजे लेकर आ चुका था। रुक्मी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं तो जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेकर जल्दी आ जाइए, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई तो कुछ हुई नहीं थी। भीष्मक जी कहते हैं, ठीक है बेटा चलो। अब देखो, आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है कि जब बारात आ गई तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके चले। रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। भगवान, इधर बारात भी आ गई, उधर श्री कृष्ण का कुछ पता नहीं चला। पंडित जी भी अभी तक नहीं लौटे, ना जाने क्या हो रहा है। रुक्मिणी जी चिंतित हैं, वहां पर पहुंच भी पाए होंगे कि नहीं, वे कुंडनपुर तक पहुंच पाएंगे उससे पहले कहीं विवाह ना हो जाए। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़कर भगवान शिव को याद कर रही हैं, हे भोलेनाथ, मैंने सोमवार के बहुत व्रत किए हैं, आज तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल मुझे चाहिए है। आज सब देवता मेरे विपरीत से होते क्यों दिख रहे हैं? दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती।
हे मातेश्वरी, हे गिरजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है, आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक ब्राह्मण आ गए। उन्हें प्रसन्नता होने लगी। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़ गए। पंडित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, डंडा घुमाते पंडित जी चले आ रहे थे। अब जो आने वाले की चाल है ना, उसमें एक आनंद था, एक लचक थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि कार्य बनाकर आ रहे हैं कि काम बिगाड़ के। अगर लटका हुआ चेहरा लेकर आते तो समझ जाता कि काम नहीं हुआ, पर वे तो प्रसन्न थे। रुक्मिणी जी ने दौड़कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। वे कहती हैं, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हैं। ब्राह्मण कहते हैं, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, पर तू घबराना मत, तुमने जिसे समाचार भेजा था वे स्वयं तुम्हें लेने आया है। वह उसी मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रुक्मिणी को आनंद आ गया, उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। रुक्मिणी जी अत्यंत गदगद होकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम कर गईं। वे कहती हैं, तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी चल पड़ी। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी जी चली जा रही हैं। इधर रुक्मिणी के पिता भीष्मक जी भी सगाई का सामान लेकर जनवासे की ओर जा रहे थे कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी, अरे महाराज मालूम है अपने नगर के बाहर श्री कृष्ण आ गए हैं। ओहो, भीष्मक जी कहते हैं, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे, बाकी का काम सब बाद में होगा। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया। जा रहे थे शिशुपाल के पास और पहुंच गए द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश को देखा तो प्रमुदित होकर प्रसन्न होकर दौड़े। भीष्मक जी कहते हैं, आओ आओ सरकार, आपका स्वागत है। अरे इस शुभ पावन गढ़ी में आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। बार बार भीष्मक जी भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सिर पर जो सेवक चले जा रहे थे उन्होंने समझा, जो नौकर थे उन्होंने समझा दूल्हा सरकार यही है। तभी तो भीष्मक महाराज इतना गदगद होकर के स्वागत कर रहे हैं। सो सगाई का एक एक करके सब सामान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। भगवान भी मुस्कुराकर बोले, महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। भीष्मक जी को लगा बड़ी गड़बड़ हो गई, हाथ जोड़कर बोले, सरकार मैंने तो जैसे ही आपका नाम सुना कि आप पधारे हो, मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। हाथ जोड़कर बोले, सरकार मैंने तो जैसे ही नाम सुना कि आप पधारे हो, बस मेरी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूं। आइए आइए, पहले मेरे घर चलिए, मेरी बेटी का आज विवाह है। कैसी शुभ घड़ी में आप आए हैं। भगवान बोले, वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, फिर भी आपका प्रेम देखकर मना करते नहीं बनता। चलो चले चलते हैं। हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठाकर भीष्मक जी प्रभु श्री कृष्ण को अपने नगर में ले आए। अब नगर में तो हल्ला पहले से ही मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। भीष्मक महाराज के साथ रथ में जब नगरवासियों ने श्री कृष्ण का दर्शन किया तो वे गदगद हो गए। वे कहते हैं, श्री कृष्ण को देख के नगरवासी, कुंडनपुरवासी कहते हैं कि रुक्मिणी के भाग्य खुल गए। देखो कितना सुंदर दूल्हा है, इस नगर में इतना सुंदर दूल्हा आज तक कभी नहीं आया। जो देखता है वही गदगद हो जाता है। अब भीष्मक जी बड़े परेशान हो गए, भैया बड़ी गड़बड़ हो रही है। सोच कुछ रहे थे और हो कुछ रहा है। अब किस किस का मुंह बंद करें, किस किस को समझाएं। एक सेवक को बुलाया और कहा, इन्हें समझाओ, ये लोग जो हैं ये सब बकवास कर रहे हैं, इनको भ्रम हो गया है। सेवक ने सभी जो देवी खड़े थे उनको समझाया, देवियों पागल हो गई हो, ये हमारे मेहमान द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार अभी जनवासे में ही सो रहे हैं। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारी जितनी भी देवियां थी उदास हो गईं। एक बोली,
हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि कुंदनपुर के भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, पर भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन है, इससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बूढ़ी माता बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हों उसका फल ये दे देना कि इससे ही, इन कृष्ण से ही रुक्मिणी का विवाह हो जाए। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिण्यर्हति ना परा। नगर के जितने भी नर नारी हैं वे सब अपने अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले, जो देखे वही निहाल हो जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होंगी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, तो नगर में घूमते घूमते बोले, भीष्मक जी बस अब हमारी हाजिरी इतनी ही स्वीकार करो। अरे हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। महाराज, शादी में आपके यहां पूर्णतया सम्मिलित तो नहीं हो पाएंगे, बड़ी खुशी होती। भगवान बोले, देखिए महाराज, आपने हमें चिट्ठी नहीं दी, आज अचानक हम यहां से निकल रहे थे, देवी मां का दर्शन किया, साथ साथ में आप सबका भी दर्शन हो गया, हमारी इतनी ही हाजिरी स्वीकार करो, क्योंकि मैं अगर विलंब से घर पहुंचा तो मेरे भैया बलराम जी नाराज हो जाएंगे। भीष्मक जी ने मन में सोचा, ज्यादा रोकना ठीक नहीं है, मेरा जो बेटा है रुक्मी बड़ा नालायक है, ना जाने कैसा ऊटपटांग कोई व्यवहार कर दे तो बात बिगड़ जाए, इसलिए अच्छा यही है कि इन्हें राजी राजी विदा कर ही देना चाहिए, रोकने का ज्यादा दुराग्रह नहीं करना। भीष्मक जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, जैसे आज अचानक आपने कृपा की, बस मैं इसी से कृतार्थ हो गया, ऐसी ही कृपा बनी रहे। भगवान हंसकर बोले, चिंता ना करो, अब तो आना जाना बना रहेगा। और ऐसा कहकर भगवान तो अपने रथ में बैठकर चल दिए। उधर रुक्मिणी जी सखियों के साथ मंदिर में पहुंची, तब तक ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया। उसके गुप्तचरों ने कह दिया, महाराज आप यहां दूल्हा बने बैठे हो और नगर में हम देख के आए हैं, नगर में तो सब द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ रहे हैं। जरासंध भी बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। अरे शिशुपाल, तुम्हारी शादी में कृष्ण यहां से कैसे आ गया? कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगाकर भस्म कर दिया था, फिर वे यहां भूत प्रेत बनकर कहां से आ गए? यदि सचमुच तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। ये कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है, ये तुम्हारी शादी बिगाड़ देगा। शिशुपाल बोला, तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दो, आप अचानक उसके नाम से इतना क्यों घबरा गए? अरे वह तो गंवार ग्वाला है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोला, मित्र मैं भी यही समझता था कि वो तो ग्वाला है, पर तुम नहीं जानते उस टेढ़ी टांग वाले को, वह बड़ा चालाक है, हम केवल बारात के लड्डू खाते रह जाएंगे। शिशुपाल कहता है, और शिशुपाल के साथ आए हुए लोग कहते हैं, हम केवल बारात के लड्डू खाने नहीं आए महाराज, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शिशुपाल से उसके साथी कहते हैं, क्या आज्ञा है? शिशुपाल बोला, जाओ इस नगर को घेर लो, कोई उपद्रव ना हो पावे। सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर के दौड़ पड़े। जब पता चला कि रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई है तो शिशुपाल के सैनिकों ने दौड़कर सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में रुक्मिणी जी बैठी देवी मां की पूजा कर रही थी। वे देवी मां से प्रार्थना करती हैं कि नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णिम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तद अनुमोदताम। वे कहती हैं, हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया। वे कहती हैं, माता कहती हैं रुक्मिणी जी से, आकाशवाणी होती है कि मुनि जाहि राच्यो मिली सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो।
मैया का आशीर्वाद मिल गया। रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए बाहर निकली। मंदिर से बाहर निकली तो देखा कि विशाल सेना का समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी जी घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी, पर यहां तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही है। अब क्या होगा? और इस विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कौन है, कहां खड़े हैं, कैसे हैं, मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। मैं कैसे पहचान पाऊंगी? पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। पर हां, रुक्मिणी जी कहती हैं, इतना विश्वास है वे लाखों में एक हैं, अलग समझ आ जाएंगे। रुक्मिणी जी अति मंद गति से आगे बढ़ती हैं और चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं कि मेरे प्यारे कहां हैं। यहां सैनिकों ने जो रुक्मिणी की रक्षा करने आए थे, जब रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो वे सब मोहित हो गए। कोई कहता है, वाह, इनकी चाल देखो कितनी गजब की है। कोई कहता है, आहा, इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं। कोई कहता है, हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। सभी सैनिक रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण सावधान हैं, वे ले जाने के लिए तत्पर हैं। सैनिकों के बगल में आकर श्री कृष्ण खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर और रुक्मिणी की दृष्टि द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ढूंढती हुई, एक एक सैनिकों को देखती हुई घूम रही है। रुक्मिणी जी की दृष्टि, घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, रुक्मिणी और कृष्ण की आंखें चार हुई। भगवान ने हाथ हिलाकर कहा, घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते माधव को हाथ हिलाते देखा सो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई रुक्मिणी जी की। जब रुक्मिणी जी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो सैनिकों के होश उड़ गए। भगवान सबके बीच में से आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर अपने रथ की ओर बढ़ते चले गए। सैनिक देखते रह गए, वाह, गजब की जोड़ी है भैया। सैनिक आए थे रुक्मिणी की रक्षा करने, पर जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी को साथ देखा तो वे भूल गए। वे कहते हैं, वाह, बड़ी गजब की जोड़ी है, ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी है। किसी को होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। भगवान ने अपनी मोहिनी डाल दी और हाथ पकड़कर रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे हैं, अरे वाह, रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा सैनिक बोला, पागल, सोने के रथ को तो देख, और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा है कितने सुंदर के हैं, देख घोड़ों के कान कैसे खड़े हैं, उच्च ही श्रवा जैसे। भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिया और जो चाबुक चलाया, घोड़े तो हवा में बातें करते चले गए। सैनिक बोले, देखो देखो कैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, कैसे हवा से बातें कर रहे हैं। जब दूर तक रथ चला गया तब होश आया, क्यों रे, हम क्यों खड़े हैं, काय के लिए आए हैं। एक बोला, रे याद आया, महाराज शिशुपाल ने हमें रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजा था। जो सखियां खड़ी थी वह हंसकर बोली, तुम सब भांग पीकर आए हो क्या। रुक्मिणी तो रथ में बैठकर वो गई। अरे राम राम, सारे सैनिक माथा पीटते रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी का हरण किया। गौतम जी आए हैं, सुंदर सा इसी प्रसंग का भजन होगा, उसके बाद आगे की कथा। बोल द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे बर को क्या बर, जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जो रो चुड़ लो अमर हो जाए।
तालियों का सहयोग दें सभी। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, सतगुरु बुला के मेरे बातों करा दो, गुरु बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबाहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबाहू न छूटे, सबरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अचाल सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचाल सुहाग की बिंदिया लगा दो, पहली सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनो चूड़ी जो कबाहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबाहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ओ प्रेम का धागा कबाहू न टूटे। ये वाला धागा जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबाहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम का धागा कबाहू न टूटे। ओ प्रीति का धागा कबहू न टूटे। अचल सुहाग की मांग भरा दो। आज मेरी मोतियों से मांग को सजा दो। आज मेरी मोतन से मांग दो भरा दो। आज मेरी मोतियन से मांग को सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सखियों को बोला के मेरे विदा तो करा दो। सतगुरु को बुला के मुझे विदा तो करा दो। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो। सखियों को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। कृष्ण और रुक्मिणी रथ पर हैं। शिशुपाल के सैनिक भगवान श्री कृष्ण को और रुक्मिणी को घेरने की तैयारी करते हैं। तभी जोर से आवाज आती है कि द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने मुड़कर देखा तो क्या देखते हैं कि हल मूसल लिए बलराम जी नारायणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की तरफ से लोहा लेने के लिए आ गए हैं। बलराम जी ने हल मूसल संभाला और सारे सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वे सभी सैनिक शिशुपाल के पास पहुंचे और शिशुपाल से कहते हैं, महाराज ले गए हो, आपकी होने वाली धर्मपत्नी को काला काला मुरली वाला ले गए हो। शिशुपाल ने जब यह सुना तो उसने तीखी तलवार निकाली और सैनिकों को मारने के लिए उद्यत हुआ कि जरासंध ने हाथ पकड़ लिया। जरासंध ने शिशुपाल को एक कक्ष में ले जाकर के समझाया कि देखो, हार और जीत होती रहती है। मैं भी श्री कृष्ण से 17 बार पराजित हुआ, पर 18वीं बार मैंने उस पर विजय प्राप्त की। तुम्हारे भी विजय का समय आएगा, अभी धैर्य धारण करो। यहां शिशुपाल तरह तरह के विचार करता है कि जब मैं बिना रुक्मिणी को लिए, बिना विवाह किए अपने नगर में जाऊंगा तो जो मेरी भाभियां हैं वह मेरा मजाक उड़ाएंगी। जिस डोली में रुक्मिणी को लेने के लिए शिशुपाल आया था, उसी डोली में बैठ करके शिशुपाल हारा हुआ अपने नगर को चला गया। यहां पर
जब रुक्मिणी के भैया रुक्मी ने सुना कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया है तो वह भी लड़ने के लिए उद्यत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई को मारने के लिए जब तीखी तलवार उठाई तो देवी रुक्मिणी कहती हैं, योगेश्वर अप्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपति, भला बुरा जैसा भी सही पर वह मेरा भाई है। ऐसा ना हो कि मेरी विवाह की वेला उस समय मेरी आंखों के सामने मेरे भाई की मृत्यु का कारण बन जाए। मैं अपनी भाभियों से जब भी मिलूंगी उन्हें विधवा देखूंगी तो इसका कारण मैं अपने आप को समझूंगी। इसलिए हे श्री कृष्ण, मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी तुम्हारा भाई हमारा भी तो कुछ लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी का सिर आधा मोड़ दिया और उसे बांध दिया। तभी बलराम जी आ गए। बलराम जी कहते हैं, हे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करना है क्या यह भी नहीं पता? रुक्मिणी के भाई रुक्मी को उसके हाथ, उसके बंधन बलराम जी ने खोल दिए और इसके बाद वह अपने नगर को परास्त होके चला गया। श्री कृष्ण और बलराम अपनी नारायणी सेना के साथ कुंडनपुर से माता रुक्मिणी को लेकर के द्वारकाधीश आ गए। बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ है। इसके बाद महाराज जी का आगमन होगा। केवल आपका 1 मिनट में लूंगा। एक छोटी सी प्रसंग आज आपके सामने मैं करना चाह रहा था कि हमारे आश्रम में लगभग 500 से 1000 ब्राह्मणों को वेद की शिक्षा दी जाती है, भागवत की शिक्षा दी जाती है, कर्मकांड, ज्योतिष, व्याकरण पढ़ाया जाता है। और 2010 में एक सेठ जी जो लुधियाना के थे, उनका नाम मिल्की राम जिंदल था, उन्होंने कुछ लाख रुपए दान किए थे, कुछ 25 लाख रुपए दान किए थे। तो उससे करीब 150 से 200 ब्राह्मणों की शिक्षा चली और वो हमारे यहाँ से वेद आदि का अध्ययन करके फिर पूरे भारतवर्ष में उन्होंने नाम कमाया। और आपका जो धन है वह धर्म में जब लगता है तो वह आपका धन शुद्ध हो जाता है। कहने का सिर्फ इतना ही अभिप्राय था कि धार्मिक कार्यों में धन लगाने से धन की शुद्धि होती है। ऐसा धन हमारा उत्तर उत्तर वृद्धि करता है। और अगर केवल धन है और धर्म नहीं है तो वह धन हमारे नाश का कारण बन जाता है। धन और धर्म एक दूसरे का पूरक होता है। अब आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह सुना। महाराज जी का आगमन होगा। राजीव जी एक सुंदर सा भजन सुनाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो। ताली की सेवा करते हो। तेरे नैना रसीले
मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले, तेरे नैना रसीले मोटे मोटे कटीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ताली लगा के लटों ने लूट लिया जिगर को घायल किया, 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 तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। सेवा करते हुए दोनों हाथ हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।